हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार होने वाला है। क्वेश्चन आपको होगा दोस्तों कि हर्षवर्धन के विजयों की विवेचना कीजिए, कि हर्षवर्धन कौन सा विजय प्राप्त किए थे, उनके बारे में विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन कौन था और इनके क्या क्या विजय थी, है ना। हम लोग को तो ये लिखने के लिए आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग पहले लिखेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है हर्षवर्धन का परिचय। क्या लिखना है? हर्षवर्धन का परिचय। और इसमें जो है ना, हम लोग इसके सैनिक अभियान के बारे में भी जानेंगे, इसके विजय अभियान के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ना हम लोगों को कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो वो कहाँ मिलेंगे और पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि हर्षवर्धन का परिचय, कि हर्षवर्धन कौन था। ठीक है, देखिए अगर बात करें हर्षवर्धन का, तो बताया जाता है गुप्त वंश के पतन के दौरान, जब गुप्त वंश का पतन हुआ था उस दौरान क्या हुआ था, 6ठी शताब्दी में जो है ना, 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नया वंश का उदय हुआ था, जिसको वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। कौन सा वंश? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक जो थे पुष्यभूति था। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था, जिसका राजधानी थनेश्वर था। क्या था? जिसका राजधानी कहाँ था? थनेश्वर था। पूछा जाएगा कि पुष्यभूति जो था वो किस वंश का संस्थापक था, तो वर्धन वंश का, और इसका राजधानी कहाँ था, तो थानेश्वर था। ठीक है, आगे वर्धन वंश के प्रसिद्ध शासक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। अगर वर्धन वंश के प्रसिद्ध शासक की बात करें, फेमस शासक की बात करें, तो कौन है? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। ठीक है, इनके दो पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। कितने पुत्र? दो पुत्र। पूछा जाएगा कि प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे, तो दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पूछा आगे है, बताया जाएगा कि एक पुत्री राजश्री थी, मतलब उनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? राजश्री था। ठीक है, आगे है कि हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु होने के बाद, जब हर्षवर्धन का पिता का मृत्यु हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ कि राज्यवर्धन जो है थानेश्वर का शासक बना। राजवर्धन जो है उसका बड़ा भाई, वो क्या बना? थानेश्वर का शासक बना। परंतु राजवर्धन का हत्या जो है शासक ने कर दिया। लेकिन क्या हुआ? शासक ने राजवर्धन का हत्या कर दिया, जिसके बाद हर्षवर्धन इस वंश में एकमात्र व्यक्ति बच गया जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर राज्य की जिम्मेदारी को संभाला। ठीक है, हुआ क्या कि इसका जो भाई था राजवर्धन, इसका मृत्यु कर दिया गया शासक के द्वारा। ठीक है, और जब इसका मृत्यु कर दिया गया तो उस समय जो है ना, हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष के थे, और ये 16 वर्ष के आयु में जो है थानेश्वर राज्य के जिम्मेदारी को संभाले थे। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि हर्षवर्धन कौन था। ठीक है, और हर्षवर्धन का परिचय समझ गए। अब हम लोग जानते हैं ना हर्षवर्धन के विजय अभियान, कि आखिर इसका विजय अभियान क्या था, है ना, किस चीज़ का विजय करना चाहता था ये। ठीक है, तो देखिए बताया गया हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल अगर बात करें 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। इसके शासक बनने के बाद, जब ये शासक बन गया था, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले अपने बड़े भाई राजवर्धन का हत्या का बदला शासक से लेना चाहता था। जब ये अपना शासक बना तो ये क्या करना चाहता था? तो अपने बड़े भाई के हत्या का बदला लेना चाहता था। कौन? हर्षवर्धन। और किसका? राजवर्धन के हत्या का बदला लेना चाहता था। किससे? शासक से। ठीक है, तथा अपनी बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगत के बंदी से छुटकारा दिलाना चाहता था। ठीक है, और उसकी बहन जो थी राजश्री, वो मालवा के राजा देवगुप्त के बंदी में थी। ठीक है, उसको छुटकारा दिलाना चाहता था। ठीक है, और इन दोनों क्षेत्रों में जो है ना उसको क्या मिला? सफलता मिला। किसको? हर्षवर्धन। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर्षवर्धन जो था वो दो चीज़ों में विजय हुआ भी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आगे कि इसका कैसा कैसा सैनिक अभियान था और क्या क्या अभियान जो चलाया था। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला इसका है सैनिक अभियान, हर्ष के सैनिक अभियान। देखिए बताया जाता है कि हर्ष ने अपना प्रथम सैनिक अभियान शासक के विरुद्ध किया था। हर्ष ने अपना प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किया था? शासक के विरुद्ध में किया था, क्योंकि मालवा के राजा देवगुप्त और कन्नौज के राजा ग्रहवर्म के बीच में युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मालवा के राजा देवगुप्त और कन्नौज के राजा के ग्रहवर्मा के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया गया था और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है कौन?
देवगुप्त। ठीक है, अब क्या हुआ कि ग्रहवर्मा हर्षवर्धन के बहन राजश्री के पति थे। और ग्रहवर्मा जो था हर्षवर्धन के बहन राजश्री के पति थे, जिसके कारण राजश्री को जो है ना बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और जब राजश्री को बंदी बना लिया जाता है तो हर्षवर्धन जो है ना क्या करता है, अपना पहला सैनिक अभियान जो है देवगुप्त के खिलाफ चालू करता है। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि जब हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने बहन के राज्य को देवगुप्त से वापस लेने तथा बंदी से छुटकारा दिलाने के देवगुप्त पर आक्रमण कर देता है, उसी दौरान साशंक ने षड्यंत्र से राजवर्धन का हत्या कर देता है। ठीक है, अब उसी दौरान क्या हुआ कि जब उसका हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन अपनी बहन के राज्य को देवगुप्त से वापस छुड़ाना चाह रहा था, ठीक है, और अपनी बहन को उसके छुटकारा से वापस देना चाह रहा था, उस समय षड्यंत्र रच करके जो है ना साशंक ने क्या किया, राजवर्धन का हत्या कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है दोनों तरीके से हार चुका था वो हर्षवर्धन, उसकी बहन को भी बंदी बना लिया गया था और उसके भाई को भी मार दिया गया था। ठीक है, अब इसी का बदला लेने के लिए जो है ना वो क्या करता है, सैनिक अभियान चलाता है, किसके खिलाफ, राजा देवगुप्त के खिलाफ, मालवा के राजा देवगुप्त के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए उसका दूसरा जो विजय अभियान था वो बताया जाता है कि वल्लभी राज्य वर्तमान के गुजरात में स्थित है। वल्लभी राज्य जो है वो वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। वहाँ का शासक जो था ध्रुवसेन द्वितीय था। वहाँ का शासक कौन था, ध्रुवसेन द्वितीय था। यह राज्य सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यह जो राज्य है ना वो सैन्य दृष्टि से क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। हर्ष जो है मालवा को पार करते हुए वल्लभी तक पहुँच गया। हर्ष क्या किया, मालवा को पार करते हुए वल्लभी तक पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने वल्लभी राज्य पर आक्रमण कर ध्रुवसेन को पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वल्लभी राज्य पर जो है ना आक्रमण कर दिया और ध्रुवसेन को पराजित करके वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया। किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, परंतु यह माना जाता है कि हर्षवर्धन ध्रुवसेन से काफ़ी प्रभावित हुआ और बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उससे साथ करा दिया। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है ना ध्रुवसेन से काफ़ी प्रभावित हुआ, उसका वीरता को देख करके ना वो बहुत खुश हुआ था। कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, और बाद में जो है ना हर्ष ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह जो है ना उसी के साथ में करवाया था। किसके साथ में, ध्रुवसेन के साथ में करवाया था। ठीक है, साथ ही हर्ष ने इसे अपना सहायक मित्र बना लिया, जिससे हर्ष को काफ़ी लाभ हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ में हर्ष ने क्या किया, उसको अपना सहायक मित्र बना लिया, मतलब होता है ना जो बेस्ट फ्रेंड बना लिया, जिससे उसको काफ़ी लाभ हुआ था। किसको, हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्ष ने इनकी सहायता से उत्तरी भाग में अपना साम्राज्य की सीमा को विस्तृत कर पाया। ठीक है, और हर्षवर्धन जो है इसकी सहायता से क्या कर पाया, उत्तरी भाग में जो है ना अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ा पाया था। कौन, हर्षवर्धन। किसके सहायता से, तो ध्रुवसेन के सहायता से। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा जो विजय अभियान था वो चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण था। क्या था, चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण। बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत का एक बड़े भाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था। हर्षवर्धन ने क्या किया था, उत्तरी भारत का एक सबसे बड़ा भाग पे जो है ना अपना सत्ता स्थापित कर लिया था, जिसके बाद दक्षिण पथ की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। जिसके बाद इसने क्या किया, दक्षिण पथ की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि उस समय चालुक्य वंश महाराष्ट्र में शासन कर रहा था। उस समय चालुक्य वंश जो है ना महाराष्ट्र में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। पुलकेशिन द्वितीय इस राज्य का शक्तिशाली शासक था। उस समय जो है पुलकेशिन द्वितीय जो था इस राज्य का शक्तिशाली शासक था। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने दक्षिण पद पर अनेक बार आक्रमण किया, परंतु वह सफल ना हो सका। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि चीनी यात्री जो थे उनके अनुसार से बताया गया हर्षवर्धन ने जो है ना दक्षिणी पक्ष पे जो है अनेकों बार आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मतलब चालुक्य वंश पर आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, जिसके बाद हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करने के लिए 5 राज्यों के सेनाओं को अपने साथ मिलाकर के दक्षिण पद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हर्षवर्धन को जब लगने लगा कि हम इसको अकेले नहीं हरा पाएंगे, तो वो क्या करता है, अपने साथ में जो है ना 5 राज्य के सेनाओं को मिला लेता है। कौन, हर्षवर्धन। अब 5 राज्य के सेनाओं को मिला करके जो है ना वो किस पे आक्रमण करता है, पुलकेशिन द्वितीय पे आक्रमण कर देता है, जो चालुक्य वंश का संस्थापक मतलब चालुक्य वंश को चला रहा था। ठीक है,
परंतु फिर भी वो क्या रहा था, असफल रहा था। यह युद्ध जो है 608 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह जो युद्ध है वो कब हुआ था, 618 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, बताया जाता है कि पुलकेशिन इस युद्ध में विजय हुआ, और पुलकेशिन द्वितीय जो है ना इस युद्ध में क्या हो चुका था, विजय हो चुका था। ठीक है, इस तरह हर्षवर्धन को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। मतलब कहने का मतलब यह है कि चालुक्य वंश पे जो है ना वो अपना कब्जा नहीं कर पाया था। ठीक है, वो जैसे आया था वैसे ही हार करके चला गया। ठीक है, कौन, हर्षवर्धन। आगे देखिए, उसका चौथा जो विजय अभियान था वो क्या था, हर्ष के पूर्वी भारत पर विजय। ठीक है, हर्ष जो था पूर्वी भारत पर अपना विजय अभियान चलाया था। तो बताया जाता है कि हर्ष ने पूर्वी भारत के आक्रमणों में असफल रहा। हर्ष जो है अपने पूर्वी भारत के आक्रमणों में क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ मिलकर के पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। अब क्या किया उसने कि उसने कामरूप के शासक जो है भास्कर वर्मा के साथ मिल करके जो है ना पूर्वी भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। जिसके बाद उसने 640 ईस्वी के आसपास ओडू, कागोंद और कालिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। जिसके बाद क्या हुआ, 640 ईस्वी के आसपास में जो है ना उसने ओडू पर, कागोंद पर और कालिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, इसके बाद क्या किया उसने, वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र को भी जीत कर एक बौद्ध सभा बुलाया जो कनौज सभा के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने जो है ना उड़ीसा के क्षेत्र को जीत लिया। उड़ीसा के क्षेत्र को जीतने के बाद वहाँ पे एक सभा बुलाया था, बौद्ध सभा बुलाया था जो कन्नौज सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए उसका पांचवा जो विजय अभियान था वो हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार था। हर्षवर्धन क्या चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी राजा है, कोई भी राजा क्या चाहेगा, हम अपने साम्राज्य का विस्तार ही करें। ठीक है, तो ये भी क्या चाह रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। ठीक है, तो बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने राजा बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन ने राजा बनने के बाद क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन को स्थापित कर लिया था। उसने क्या किया था, लगभग पूरे भारत पर जो है ना अपना शासन जो है स्थापित कर लिया था। गुप्त साम्राज्य का कई दशकों पहले विनाश हो चुका था, और गुप्त साम्राज्य को जो है ना कई दशक पहले जो है उसका विनाश हो चुका था, तथा उसके सभी छोटे छोटे अंग जो है ना अलग अलग हिस्सों में बंट चुके थे। जिसकी वजह से हर्ष ने उन राज्यों पर अपने साम्राज्य में मिलाने से ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हर्ष को जो है ना उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो है अनेक अनेक टुकड़ों में बढ़ चुका था, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था तो वो जाता था आक्रमण कर लेता था। कौन, हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन है ना। इस तरह से क्या किया, उसने पूरे भारत पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बताया गया कि 606 ईस्वी में जब हर्षवर्धन सम्राट बना तो उसके मंत्रियों के सहयोगियों ने उसे महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, और जब 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है सम्राट बना तो उसके मंत्रियों के सहयोगियों ने जो है ना उनको जो है ना महाराजा का उपाधि दिया। क्या दिया, महाराजा का उपाधि दिया। ठीक है, और राज्य की शांति व न्याय व्यवस्था बहुत ही बेहतर थी, और वहाँ की राज्य और शांति व्यवस्था जो है ना न्याय व्यवस्था जो थी बहुत ही बेहतर थी, जिससे बाहरी दार्शनिकों व विद्वानों को राज्य विचरण के लिए प्रभावित किया। जिसने क्या किया, बाहरी दार्शनिक मतलब बाहर से लोग आते थे देखने के लिए कि यहाँ का शांति प्रणाली कैसा है। ठीक है, यहाँ का राज्य का शांति प्रणाली कैसा है, न्याय व्यवस्था कैसा है, ये बाहर से लोग देखने के लिए आते थे। ठीक है, और चीनी यात्री हिनसंग हर्षवर्धन के समय ही भारत में आया था। और चीनी यात्री हिनसंग जो है ना वो कब आया था, हर्षवर्धन के समय में ही भारत में आया था। उसने हर्षवर्धन के न्याय व उदारता की बहुत प्रशंसा की। उसने क्या किया, हर्षवर्धन के न्याय व उदारता का प्रशंसा किया तथा उसके द्वारा किए गए दान को भी उसने पूरी दुनिया में फैलाया। ठीक है, और उसके द्वारा जो दान किया गया है ना उसको भी क्या किया, पूरी दुनिया में फैलाया वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हर्षवर्धन कौन था और इसके क्या क्या विजय अभियान थे। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, यही चैनल पे मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो पीडीएफ का लिंक जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।